बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम ग्रेड 9 न्यू बुक के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फर्स्ट पार्ट में रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल थीटा हमें गिवन है पाई/3 रेडियन। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और हमने एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूँकि इससे पहले हम अपनी पहली वीडियो में जो 6.1 की फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम इनके फार्मूलाज को समझ चुके हैं, तो उन फार्मूलाज को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं और हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस और एंगल दोनों मौजूद हैं, तो रेडियस में ही एंगल होना, रेडियन में ही एंगल होना चाहिए जो कि पहले से मौजूद है। लिहाजा हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो L इज़ इक्वल टू आर हमारे पास 6 और थीटा हमारे पास पाई/3 है। साथ हम सेंटीमीटर एज इट इज़ लिखेंगे और L इज़ इक्वल 3 2 आर 6, ये हमारे पास आ गया जी 2 पाई, और 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है A इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई/3 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1/2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 आ गया, मल्टीप्लाई पाई/3। तो अब हम यहाँ पर कैंसलेशन कर लेते हैं, 3 12 आर 36 और 2 6 आर 12। हमारे पास वैल्यू आ गई 6 पाई जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आर्क एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, और हमें रेडियस गिवन है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर और एंगल थीटा इक्वल है 5 पाई/6 रेडियन। यहाँ पर भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और उसके साथ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और थीटा को रेडियन में होना चाहिए, वो पहले से मौजूद है। लिहाजा L इज़ इक्वल टू आर की वैल्यू 4.8/पाई और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई/6। हम पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, L इक्वल 4.8 का पॉइंट ख़त्म करेंगे, 48/10 आ गया, मल्टीप्लाई 5/6। तो अब यहाँ पर हम कैंसलेशन कर लेते हैं, 6 8 आर 48 और 5 2 आर 10 और 2 4 आर 8। L की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर A की तरफ, और A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 एज इट इज़, आर की वैल्यू हमारे पास 4.8/पाई है, तो इसका होल स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास 5 पाई/6 है। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 4.8 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 23.04 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 पाई/6 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस पाई को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं और 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 115.2 और ओवर में 2 मल्टीप्लाई 6 12 मल्टीप्लाई पाई, ये आ गया जी 12 पाई। तो पाई की वैल्यू चूँकि 3.14 होती है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है
और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जो इस रेडियस और गिवन सेंट्रल एंगल की बेस पे बनेगा, और एक दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है और वो है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे ये एरिया टोटल एरिया का कितने परसेंट बनता है, वो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। लेकिन उसे फाइंड करने से पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर को या गिवन जो एरिया है हम उसे खुद पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखते हैं जी कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें एरिया ऑफ सेक्टर की है, और हम ये बात पहले से समझ चुके हैं कि हमारे पास एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, हमें डिग्री में एंगल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पहला काम तुम यही करेंगे, इसे यहीं पर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मल्टीप्लाई 3 180 हो गया, तो ये हमारे पास पाई ओवर 3 रेडियन बन गया। तो एक तो हमने गिवन एंगल को जो कि डिग्री में था हमने रेडियन में बदल लिया। अब रेडियन में बदलने के बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं और हम कहते हैं जी कि लेट एरिया ऑफ सेक्टर इज A1। हम एरिया ऑफ सेक्टर को A1 का नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, तो A1 विल बी इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो A1 विल बी इक्वल टू 1/2, रेडियस हमारे पास 12 है तो ये 12 का स्क्वायर आ गया। थीटा हमने फाइंड किया हुआ है वो हमारे पास पाई/3 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। A1 विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर लेंगे 144 और मल्टीप्लाई पाई/3। तो अब A1 इज़ इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई किया तो 144 पाई को हमने ऊपर रखा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया जी 6। तो अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और 144 को हम 6 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24 पाई। तो अब 24 को हमने एज इट इज़ लिखा और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है, लिहाजा 24 को 3.14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो कि हमने भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है, अब हम टोटल सर्कल का एरिया मालूम करेंगे और हम कहेंगे जी कि लेट ए बी टोटल एरिया ऑफ सर्कल। तो अब टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ए वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 12 है तो ये 12 का स्क्वायर आ गया। तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आएगा। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है सेक्टर एरिया की, तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, इसके लिए जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है 75.4, इसको डिवाइड करेंगे टोटल पर विच इज़ 452.4 और परसेंट के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे मुकम्मल हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 16.67% एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है जो कि पाई/8 रेडियन एंगल की बेस पर होगा। तो अब यहाँ पर पहला काम तो हमने ये किया कि थीटा इज इक्वल टू पाई/8 रेडियन लिखा, और अब हमें चूँकि यहाँ पर रेडियस की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है तो फिर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर, चूँकि थीटा होता है तो ए विल बी इक्वल टू 1/2 एज इट इज़,
आर स्केयर एज इट इज़, और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/8 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा πr²/16 स्क्वायर यूनिट। अब जो टोटल एरिया ऑफ सर्कल होता है ए, वो इक्वल होता है πr² के। तो अब हमारे पास चूंकि πr² दोनों में हमारे पास r की वैल्यू तो मौजूद नहीं है, लिहाजा अब हम यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया इट इज़ इक्वल, जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है वो है πr²/16, और हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल पर जो कि πr² है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास πr²/16 मल्टीप्लाई 1/πr² और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम πr² को πr² से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 100/16 आ गया। 100 को 16 पर डिवाइड कर देंगे तो 6.25% ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इक्वल 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। हमारे पास एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और उसका एंगल 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। अगर हम इस सेक्टर को कट कर दें बाहर की तरफ से और फिर से बेंट करने के बाद एक कोन की शक्ल दे दें, तो कोन की शक्ल देने के बाद स्लांट हाइट कितनी होगी और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितनी होगी। तो अब इसमें सबसे पहले, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम रेडियस लिखेंगे r, जो कि हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। हम एंगल लिखेंगे थीटा, जो कि हमें 150 डिग्री गिवन है, और इसे हम यहीं पर कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियन के साथ, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5π/6 रेडियन, ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहली कंडीशन थी कि जो हमारे पास सेक्टर दिया हुआ है, अगर हम उसको एक कोन की शक्ल में तब्दील कर देते हैं तो उस वक्त जो उसकी स्लांट हाइट है वो क्या होगी। तो अब अगर हम कोन की शक्ल पर ज़रा गौर करें तो कोन की हमारे पास शेप कुछ इस तरह से होती है। तो अब जो हमारे पास स्लांट हाइट है ये इट विल बी इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के बराबर ही होगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगी। तो उसका मतलब है कि स्लांट हाइट में कोई इजाफी हमें कुलिया लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वैल्यू तब्दील होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी कि स्लांट हाइट will be same as radius, so L is equal to 12 सेंटीमीटर। ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लिया कि स्लांट हाइट जो हमारे पास है वो सेम रहेगी। तो ये हमने इसके पहले पार्ट का आंसर दे दिया। अब जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने चूँकि बेस का जो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है वो इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा। अब इसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है जी πR_L। अब ये जो कैपिटल R है ये बेस का रेडियस है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास 1/2 एज इट इज़, रेडियस हमें 12 गिवन है और ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। थीटा हमारे पास 5π/6 है,
इट विल बी इक्वल टू पाई एज इट इज़। आर बी हमारे पास एज इट इज़ है और एल की वैल्यू हमने 12 सेंटीमीटर फाइंड की हुई है। तो अब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये 144 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 पाई ओवर 6 एज इट इज़, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 12 पाई इंटू आर। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 12 पाई जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड होगा आकर, तो रेडियस को हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास 144 मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 ये पहले से मौजूद थे, और इस 12 पाई को भी हम यहाँ लाकर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और कैंसलेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। पाई को पाई से कैंसिल कर दें और 144 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 6 से करेंगे 12 और 12 मल्टीप्लाई 12 ये 144 हो गए। तो 144 को 144 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो बेस रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।